हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमलता। आज मैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और एग्जांपल्स लेके आई हूँ। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था? हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि आइटा की वेरियस पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक क्या कहते हैं, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा 4 एंड सो ऑन। और पिछली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल भी की थी कि किसी भी दिए गए नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दैट वाज दिस वन। हमने किया था दिस इनटू दिस, इसके बराबर आया था, ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था। इन द सेम वे इसको सॉल्व किया था जहाँ पर रियल पार्ट 0 आया था और इमेजिनरी पार्ट हमारा कुछ नंबर 1/256 आया था। तो अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। नाउ एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। क्या करोगे? सिंपल, आपको क्यूब खोलना आता ना, a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है ना आपका a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर a कितना है? 5, b कितना है? 3 आइटा। इस फॉर्मूले में फिल कर दीजिए। सो 5 क्यूब माइनस 3 आइटा क्यूब माइनस 3 आइटा स्क्वायर इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 आइटा। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इज 125, 3 की पावर 3 27, आइटा रेज़ टू पावर 3। अब आप ये मैनुअली कर सकते हो। आइटा रेज़ टू पावर 3 इज माइनस आइटा, सो हियर कम्स प्लस आइटा। देन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 5, ये आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। दैट इज 135। ओके, सो दिस इज 135। साथ में क्या है? आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना होता है? फटाफट बताइए। -1, माइनस माइनस प्लस। ओके, सो हियर कम्स प्लस। देन 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 एंड आइटा। ओके, ये चीज़ आ गई आपके पास। अभी आपको क्या करना? अभी a प्लस आइटा भी फॉर्म नहीं बनी। आपको जो रियल नंबर्स है उनको आपस में ऐड कर लेना है और जो इमेजिनरी नंबर्स है उनको आपस में ऐड कर लेना है। सो 125 प्लस 135 दैट इज 0 6 2 260। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। 7 and 5 that is 2 and 7. Now this is your answer. This is your real part and this is your imaginary part. Take one more example. Express this in the form of a plus आइटा b. Simply क्या करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए। This into this minus 2 into 3, this into this plus root 3 आइटा, this into this into this, now this into this minus 6 plus root 3 आइटा प्लस। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको कराया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, तो आपको -2 का रूट पहले अलग से सॉल्व करना होगा। दैट इज रूट 2 आइटा इंटू रूट 3 माइनस आइटा ठीक है जी। सो दिस इज -6। हाँ जी, ठीक है। दिस इज, अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि अब ये क्या बन गए? रियल नंबर्स बन गए। 2 आइटा इंटू रूट 6। अब आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1। सो दिस विल बी प्लस अंडर रूट। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो अब इसको और इसको आपस में ऐड कर लीजिए। ये ऐसे ही रह जाएंगे, ये ऐड नहीं होंगे, इनको बस ऐसे ही लिख देना है।
इसको और इसको इकट्ठे कर लीजिए, ये भी आपस में ऐसा ऐड नहीं होंगे। दिस इज 2√6 प्लस √3 इंटू 8। तो ये क्या बन गया? रियल पार्ट। और ये क्या बन गया? इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो आई थिंक अब आप इसके साथ के कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द मॉडुलस एंड व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस वाइटा बी। हम उसकी मॉड वैल्यू पता करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? दैट इज, इसका रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर। ये होगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सॉरी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो देखिए हमें z मॉड निकालना है इस नंबर का, a प्लस वाइटा बी का। तो वो क्या होगा? रियल पार्ट कितना उसका? a, उसका स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो ऑल्टा के साथ नंबर पड़ा होता है। अगर आप यहाँ पर ऑल्टा को साथ में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना है। दिस इज़ योर इमेजिनरी पार्ट b, तो यहाँ पर b का स्क्वायर कर देना है और उसका मॉड ले लेना है। दिस इज़ द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? और व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? सिंपली अगर आपके पास z a प्लस वाइटा b है तो a माइनस वाइटा b क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सिंपली वाइटा की जगह माइनस वाइटा से रिप्लेस कर देने से हमारे पास क्या आ जाता है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे कि z है मान लीजिए 3 प्लस 4 वाइटा। इसका मॉड क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? 3। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज 25 एंड दैट इज 5। मॉड है ना, मॉड में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यही मॉड का फर्क होता है। अदरवाइज रूट से हमेशा हमारे पास आंसर कितने आते हैं? 2 आते हैं, +5 एंड -5। बट मॉडुलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी विल टेक हियर ओनली पॉजिटिव। ओके, अब मान लो इसी नंबर का हम कॉन्जुगेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेना चाहेंगे तो वो सिंपली क्या होगा? 3 माइनस 4 वाइटा। ठीक है, z मॉड कितना आया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। और इसका कॉन्जुगेट कितना आया? ये। अब यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा रिजल्ट है कि मान लीजिए मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, किसको? z को और z बार को। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो ये बनेगा आपके पास, दैट इज 9, 4 का स्क्वायर 16, आइटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 25। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 25 आ रहा था ना, ये था कहाँ से आंसर आया? z मॉड से। यानी हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आया कि दिस विल बी इक्वल्स टू z मॉड का होल स्क्वायर। यानी क्या रिजल्ट है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू z मॉड होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपका आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है। ओके, now we take the next example, that what is the multiplicative inverse of 2 minus real। इसके लिए पहले हम इन्वर्स प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? मान लीजिए z हमारे पास यही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस वाइटा बी, इसका हम क्या लेना चाहते हैं? इन्वर्स।
दैट इज इक्वल्स टू z रेज टू -1 मीन्स 1/z। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कल से पहले जो एक लेक्चर था, हाँ जी, उसमें बताई थी पहले लेक्चर में, कि कभी भी ऑयटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा न्यूमरेटर में होना पड़ेगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली इसको रैशनलाइज करना होगा। तो ये बन जाएगा a माइनस ऑयटा बी, और नीचे क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So what is the real part of this? This is the real part. And what is the imaginary part of this? बताइए जल्दी से, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा? b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं गलत, माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आंसर दिया था ना आपने, जिसने भी यही आंसर दिया, क्योंकि जनरली बच्चे यही आंसर देते हैं। सो ये गलत है, माइनस ये सब चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। सो इन द सेम वे आप इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर a की जगह कितना है 2 है, और b की जगह कितना है -3 है। तो यहाँ पर वही चीज़ें फिल कर दीजिए, a की जगह 2, b की जगह -3, तो ये क्या बनेगा 2/4 + 9 कितना हो गया 13, माइनस माइनस प्लस इंटू, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका रियल पार्ट कितना 2/13 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3/13। ठीक है जी। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑयटा रेज़ टू पावर 39 हमने पावर्स ऑफ ऑयटा में सॉल्व करना सीखा था, तो आज हम करेंगे ऑयटा रेज़ टू पावर -39। बस और कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख लेना है ना। पहले इसको सॉल्व भी कर लो, इसको 4 के टेबल पर ब्रेक करो, कितना आएगा 36 प्लस 3 क्या बनाइए, जो भी 4 का मल्टीपल है दैट इज ऑलवेज 1 इंटू ऑयटा रेज़ टू पावर 3। अब ऑयटा रेज़ टू पावर 3 कितना होगा, हमने कितना किया था माइनस ऑयटा। अब देखिए ऑयटा आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ऊपर नीचे ऑयटा के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या बना, ऑयटा ओवर माइनस ऑयटा स्क्वायर, तो माइनस ऑयटा स्क्वायर इज 1, सो योर आंसर इज ऑयटा। ऑयटा को हम क्या लिख सकते हैं 0 + 1 ऑयटा, यानी कि आपका रियल पार्ट कितना हुआ 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया आपका 1। ओके, बाय बाय।